नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आखिर स्त्रियां पुरुष से कब कब प्रेम करती हैं? श्रोताओं, कहा जाता है कि जैसे सोना दिखने में एक धातु ही होता है, मगर उसे जब अलग अलग प्रकार के रूप दे दिए जाते हैं तो उसका नाम भी अलग अलग ही हो जाता है। जैसे कि स्त्री, जब स्त्री एक बाप से जुड़ती है तो वह बेटी बन जाती है। जब स्त्री एक पुत्र से जुड़ती है तो वह मां बन जाती है। जब एक स्त्री भाई से जुड़ती है तो वह बहन बन जाती है। और जब वही स्त्री कुल लक्षणों में जाने लगे और पति के अलावा अन्य पुरुषों से प्रेम रखने लगे तो वह स्त्री एक वेश्या भी बन जाती है। ठीक इसी प्रकार श्रोताओं, केवल मनुष्य जिस काम में निपुण होता है या जिस काम से जुड़ा होता है, लोग उसे ही नाम से जानते हैं। इसी प्रकार श्रोताओं, आखिर स्त्रियां पुरुष से कब कब प्रेम करती हैं? श्रोताओं, एक समय की बात है, एक राज्य का राजा जिसे स्त्रियों से बहुत मोह था, वह राजा करीब अपनी 50 वर्ष की आयु तो पूरी कर चुका था, परंतु उस राजा ने कभी भी विवाह नहीं किया, क्योंकि उस राजा को कोई स्त्री उसके मन बहा नहीं पा रही थी। उस राजा को कोई स्त्री पसंद नहीं थी। परंतु दोस्तों, एक दिन की बात है, जब वह राजा जंगल की ओर जाता है तो उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है। जब वह राजा उस स्त्री से जाकर उससे कुछ पूछने लगता है तो वह स्त्री एक वेश्या दिखाई पड़ती है। दर्शकों, उसके बाद में वह राजा उस स्त्री से कहता है कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, आपने मेरे मन को मोह लिया है। श्रोता, उसके बाद में उस स्त्री ने राजा को खूब समझाया और राजा से कहा कि हे राजन, मैं एक वेश्या हूं। हम वेश्याओं का कोई एक संकल्प नहीं होता है। हम वेश्याओं के मन में प्रेम जैसी कोई क्षति नहीं होती है। हम केवल अन्य लोगों को भोग सुख देने का कार्य करते हैं। इसलिए हे राजन, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं। परंतु प्रिय दर्शकों, उधर उस राजा के मन में वही स्त्री बार बार आती। उसके बाद में राजा को उस स्त्री बिना रहा नहीं जा रहा था। तो दर्शकों, एक दिन फिर वह राजा पुनः उस जंगल की ओर जाता है और उस वेश्या स्त्री से जाकर कहता है कि हे स्त्री, हे सुंदर स्त्री, हे प्रिय, मुझसे अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाएगा। मैं जब 2-4 दिन तुमसे दूर रहा तो मुझे सपने में भी केवल तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था। मुझे स्वप्न भी अब तुम्हारे ही आने लगे हैं। इसका अर्थ है कि मैं अब तुमसे प्रेम करने लगा हूं। हे प्रिय, मेरा तुम्हारे ये सामने प्रस्ताव है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। श्रोता, उसके बाद में उस वेश्या स्त्री ने राजा से कहा कि हे राजन, खैर, हम वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुमसे विवाह अवश्य कर लूंगी। मगर हे राजन, इसमें मेरी 2 शर्तें हैं। अगर तुम इन 2 शर्तों को मान लेते हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। श्रोताओं, उसके बाद में वह राजा उस प्यार के मोह में पागल था। राजा इस बात को सोच नहीं रहा था कि जब यह सुंदर स्त्री मुझसे विवाह करने के लिए शर्त रख रही है तो वह विवाह नहीं बल्कि उसे सौदा कहा जाता है। श्रोता, उसके बाद में वह राजा उस सुंदर स्त्री से कहता है कि ठीक है, तुम अपनी दोनों शर्तें बताओ, मैं उन दोनों शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। श्रोता, उसके बाद में वह स्त्री राजा से कहती है कि खैर, मैं एक वेश्या हूं, मैं लोगों को सुख देती हूं, मगर मैं
जब तुमसे विवाह करूंगी तो विवाह करने के बाद संबंध बनाने के दौरान भी मैं तुम्हें निवस्त्र देख पाऊंगी। अगर मैंने संबंध बनाने के अतिरिक्त अन्य समय में तुम्हें निवस्त्र देखा तो मैं उसी समय तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं केवल तुम्हें सैया के समय ही निवस्त्र देखूंगी, ना कि सैया के अलावा समय। अगर मैं तुम्हें निवस्त्र देखूंगी तो मैं उसी समय तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी दूसरी शर्त है कि मेरे साथ मेरे 2 भेड़ के बच्चे रहते हैं और तुम्हें मेरे साथ मेरे इन 2 भेड़ के बच्चों का ठीक तरीके से ख्याल रखना होगा। अगर इन दोनों भेड़ के बच्चों के ऊपर कोई भी क्षति होती है तो मैं उसी समय तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, उसके बाद में वह राजा अपने प्यार के उस काले जाल में उन दोनों शर्तों को मान लेता है, उस सौदे को मान लेता है और फिर वह राजा उस सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा उस सुंदर स्त्री के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों को 1-1.5 साल बीत जाता है। श्रोताओं, वह राजा उस स्त्री की उन दोनों शर्तों को हर समय याद करता रहता और हर समय उस स्त्री के उन 2 भेड़ के बच्चों की सुरक्षा में तैनात रहता और हर समय उस स्त्री की उन शर्तों को याद रखता, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि वह सुंदर स्त्री उसे दूर हो। श्रोताओं, उसके बाद में धीरे धीरे 4 वर्ष बीत चुके थे और एक दिन की बात है जब वह राजा और वह स्त्री सैया के समय संबंध बना रहे थे। श्रोताओं, उस समय उन दोनों भेड़ के बच्चों को एक चोर आता है, एक डकैत आता है और वह डकैत उन दोनों भेड़ के बच्चों को उठाकर वहां से ले भागता है। श्रोताओं, जब जोर जोर से वे दोनों भेड़ के बच्चे आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं, तो सैया में भी वह राजा और वह स्त्री उनकी आवाज को सुन लेते हैं और उसी समय वह स्त्री राजा से कहती है कि महाराज देखो, मेरे दोनों भेड़ के बच्चों को कोई दुष्ट लेके जा रहा है, आप इन्हें ही जाकर बचाओ। तो श्रोताओ, वह राजा उस सैया के समय से निवस्त्र ही उन बच्चों को, भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए भाग उठता है। श्रोताओ, उस समय वह राजा निवस्त्र था, उसने अपने बदन पर कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था और इसी वजह से उस रानी ने, उस स्त्री ने उस राजा को अन्य समय में निवस्त्र देख लिया था और राजा की वे दोनों शर्तें टूट चुकी थी। फिर राजा कई देर तक, कई समय तक उस डकैत के पीछे भागता है, उसका पीछा करता है, परंतु वो दोनों भेड़ के बच्चे उसे नहीं मिलते हैं। श्रोता, जब काफी समय बाद वह राजा वापस लौट कर आता है तो उसे उसकी वह पत्नी नहीं मिली और राजा जान चुका था कि मैंने मेरी पत्नी की दोनों ही शर्तों को तोड़ दिया है और इसी के कारण वह मुझे छोड़कर चली गई। प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, उसके बाद में काफी दिन बीत चुके थे, काफी दिन हो चुके थे। राजा को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन राजा जब जंगल की ओर जाता है तो राजा को अपनी वह पत्नी मिल जाती है। राजा पुनः अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रेमी, हे प्रिय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं चाहता हूं कि तुम पुनः मेरे साथ चलो। श्रोताओं, फिर वह स्त्री राजा से कहती है कि हे राजन, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूं, हम वेश्या हैं, हम वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है, हम वेश्याओं का कार्य केवल लोगों को भोग सुख देना है, हम वेश्या किसी से कभी प्रेम नहीं करते हैं। हे राजन, मैं तुम्हें आज 3 बात बताती हूं, इन्हें हमेशा याद रखना, कभी भी जीवन में नहीं पछताओगे, कभी भी स्त्री के मोह में नहीं पड़ोगे। हे राजन, कहते हैं कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है और यह सत्य ही है। वेश्या कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि राजन, जो स्त्री धन के लोभ में किसी पुरुष से प्रेम करे वह स्त्री अपने पति से कभी भी प्रेम नहीं करती है।
और जो स्त्री धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है तो वह प्रेम कुछ समय का ही होता है। हे राजन, जो पुरुष या जो स्त्री पुरुष के पास बड़ी बड़ी बड़ाई कर कर, उसकी तारीफें कर कर उसे प्रश्न करती है, हे राजन, वह स्त्री कभी भी उस पुरुष से प्रेम नहीं करती है। हे राजन, वेश्याओं का प्रेम केवल धन के लोभ में होता है। वेश्याओं को केवल धन से ही प्रेम होता है। इसी प्रकार हे राजन, तुम मेरे ख्याल छोड़ दो और इन बातों को हमेशा याद रखना। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।